गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको 3.1 पढ़ाई थी और उसमें आपने ग्राफ बनाना सीखा था। 3.2 में भी ग्राफ ही है, लेकिन इसमें करना क्या, आपको ग्राफ बनाकर समीकरण के हल भी ज्ञात करने हैं। देखो, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कहा क्या है, पहले तो आपको रैखिक समीकरण बनानी है और उसके बाद उसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है इसका, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी, 10 ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। जो लड़कियां हैं लड़कों से कितने अधिक है, 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि आपके लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, ग्राफीय विधि से हल निकालना है। तो देखो, आपके पास दो चीज़ें, एक तो लड़के हैं और एक लड़कियां हैं। तो आप दोनों क्या मान लोगे, आप मानोगे माना लड़कों की संख्या बराबर कितनी मान लिया आपने, x। मान लिया आपने कि x लड़के हैं और लड़कियां कितनी हैं, लड़कियों की संख्या बराबर आपने मानी है y। अब देखो, इसने कहा था पहली ही लाइन में आपसे बोल रखा है कितने विद्यार्थी है, कि 10 विद्यार्थी है। ये कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी थे, 10 विद्यार्थी थे। तो आप जो है भाई, इसने आपने इस लाइन को देखो, कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी है 10। अब 10 कैसे हो गए भाई, लड़के और लड़कियों को मिलाकर ही तो 10 हो गए, यानी कि लड़के आपके x है, लड़की y है, दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 10। अब करना क्या होता है, देखो भाई, आप अब तक क्या किया आपने, ग्राफ बनाने के लिए एक को इधर छोड़ना पड़ता है। तो इस बार मैं y को यहीं छोड़ रहा हूँ, x को उधर लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। या फिर चलो ऐसे करते हैं, y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स। आप चाहो तो x को रोक सकते हो, y को ले जा सकते हो, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, अगले काम हम करते हैं, x का मान 0 1 2 3 भरोगे, x बराबर 0 रखने पर इसको समीकरण 1 बोल दोगे। तो रखोगे y इक्वल्स टू 10 माइनस 0, तो कितना बचेगा, 10। बिंदु कितना आया, पहले x फिर y, x कितना है 0, y है 10। फिर 1 रख कर देखोगे, x इक्वल्स टू 1 रखने पर तो रखोगे y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स की, यहाँ पे x की जगह क्या आ गया, 1, कितना बचेगा 9। तो बिंदु कितना आ गया, जो आपके पॉइंट है वे आ गया 1 9। फिर अगला पॉइंट x इक्वल्स टू 2 रखोगे, तो 2 पुट करोगे, तो यहाँ पुट करोगे y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स की वैल्यू 2, कितना बचेगा 10 माइनस 2, यहाँ बचेगा 8। तो बिंदु कितना आ गया, बिंदु आ गया 2 8, ठीक है। x इक्वल्स टू 3 पुट कर दो। इस तरह बहुत सारे पॉइंट आपको रखने हैं, एटलीस्ट 3 पॉइंट तो आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। तो हमने भर दिया यहाँ पे, तो y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स की वैल्यू 3, कितना आ गया 7, y इक्वल टू आ गया 7, बिंदु कितना आ गया 3,7। अब देखो नेक्स्ट लाइन पढ़ोगे भाई, आपने क्या किया, पहली समीकरण के लिए ग्राफ बनाने के लिए आपने बहुत सारे बिंदु निकाल लिए। अब आगे पढ़ो, आगे इसने क्या कहा था, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी थी। अब देखो, इसने स्टेप नंबर 2 क्या बोला है, स्टेप 2 में इसने कहा था लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यानी कि जो लड़कियां हैं ना,
वाई लड़कों x से 4 अधिक है, लड़कियां वाई लड़के x से 4 अधिक, तो 4 प्लस कर दिया, इसको इधर ले आओगे तो y माइनस एक्स इक्वल टू 4, समीकरण नंबर 2 बन गई। आपको इसका भी ग्राफ बनाना है तो क्या करोगे, जब हमने यहाँ पे y को रोका है तो यहाँ पर भी y को ही रोकना है, तो इसको फिर उधर भेज दो, y इक्वल्स टू एक्स माइनस का उधर जा करके प्लस 4। अब x इक्वल्स टू सेम पहले की तरह ही वैल्यू पुट करोगे, तो हमने क्या किया 0 रखने पर तो रखोगे y इक्वल्स टू 0 प्लस 4 कितना आया 4, तो बिंदु कितना है आपके पास 0 4। उसके बाद क्या करना आपको x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो y इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू 1 प्लस 4 कितना आ गया 5, तो बिंदु कितना आया 1,5। अब x इक्वल्स टू सेम 2 पुट करोगे रखने पर, तो रखोगे y इक्वल्स टू 2 प्लस 4 कितना आ गया 6, तो बिंदु कितना आया 2,6। अब x इक्वल्स टू 3 रखने पर, तो रखोगे देखो y इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू 3 प्लस 4 कितना आ गया y इक्वल्स टू 7, तो बिंदु क्या आया 3,7। अब देखो बिंदु सारणी इसकी भी बनानी थी और इसकी भी बनानी है, तो पहले हम इसकी बना लेते हैं बिंदु सारणी। देखो इस पर लिख दोगे बिंदु सारणी, ऐसे हम इधर भी बनाएंगे, तो करोगे यहाँ पे पहला x y, पहला बिंदु क्या था 0 10, अगला पॉइंट था 1 9, अगला पॉइंट 2 8 3 7, सेम इसी प्रकार इसी के। देखो हमारी दोनों समीकरण की बिंदु सारणी तैयार हो गई। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि देखो ये वाला पॉइंट 3 7 यहाँ पे भी है और 3 7 यहाँ पे, यानी कि दोनों में सेम है। तो चलो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं दोनों समीकरणों का। अब आपने ग्राफ बनाने के लिए क्या किया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लिया। अब देखो पॉइंट उठाओगे, हमारे पहले समीकरण का पॉइंट था 0 10 इस तरह से, तो पहले आप मार्किंग करोगे, तो आपने की मार्किंग। देखो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना कि अगर आप कभी भी मार्किंग करते हो तो कोशिश करना मार्किंग हमेशा इक्वल करो। तो इक्वल हम करते हैं, देखो हम कर रहे हैं आधे आधे पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आप इक्वल करोगे। सेम ऐसे यहाँ पे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो पॉइंट देखोगे आप यहाँ पे मार्किंग कर दोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपने इस तरह मार्किंग कर दी। इधर पे भी मार्किंग करोगे -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह मार्किंग करने के बाद अपने पॉइंट देखो, पहला पॉइंट है 0 10, तो 0 10 कहाँ पे है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10, तो आपकी ये रही 0 10। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1 एंड 9, तो 1 9 कहाँ, x की वैल्यू 1 y की 9, तो ये रहा 1 9। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 2 8, 2 ये रहा 8 ये रहा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 3 7, तो 3 ये रहा एंड 7 ये रहा। अब तीनों पॉइंट जितने भी आपके पास पॉइंट है सबको लिख डिनोट कर दिया, और क्या करोगे अब स्केल से बिल्कुल सीधा मिला दोगे। किसका ग्राफ बना है, समीकरण नंबर 1 का। समीकरण 1 क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो उसको इसी के ऊपर लिख दोगे। ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बना रहे हैं दूसरे समीकरण का, तो हम इसको उससे थोड़ा अलग दिखाने के लिए अलग पेन का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, जिससे दोनों ग्राफ मिक्स ना हो। तो हम रेड पेन का यूज़ करेंगे
तो क्या पॉइंट है 0 4, एक्स की वैल्यू 0 वाई की 4, एक्स की 0 वाई की 4 ये रही, तो ये पॉइंट हो गया 0 4। अगली वैल्यू है आपकी 1 एंड 5, 1 एंड 5 ये रहा। अगली वैल्यू है 3 7, 3 7 ये रहा। देखो 3 7 दोनों में सेम था। अब क्या किया आपने, इसके लिए इस तरह से और इसको आपस में मिला दिया। ठीक है, किसका ग्राफ बना है ये ग्राफ बना है आपका सेकंड इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन क्या थी, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 इसके ऊपर लिख दी। अब देखो जहाँ पे दोनों ग्राफ ने एक दूसरे को काटा है वही इसका हल है। कहाँ काटा, यहाँ काटा है, और इसका निर्देशांक कितना है, ये 3 7। या आप कह सकते हो कि दोनों टेबल में, इस टेबल में और इस टेबल में जो पॉइंट दोनों में सेम है, ये वाला और ये वाला, यही आपका हल है। तो आप कह दोगे अतः x बराबर कितना, x बराबर ये x ही तो है ये वाला, तो x कितना है 3, और y कितना है, ये ऊपर वाला ये वाली दूरी y ये कितनी है 7, और x क्या आपका, x आपका लड़कों की संख्या और y है लड़कियों की संख्या। तो आप कह सकते हो अतः लड़कों की संख्या x बराबर हो गई 3, लड़कियों की संख्या y बराबर हो गई आपकी 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका ये इस टाइप के क्वेश्चन होने हैं। और देखो जिसके पास बुक है अच्छी बात है, जिसके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड अपनी वीडियो को स्टॉप करके इसमें देखकर तब करोगे। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए कुछ फॉर्मूले की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे क्या होता है कि भाई कभी कभी होता है कि आपसे पूछता है रेखा कैसी है। ठीक है ना। तो अब रेखाओं के बारे में बताने के लिए कुछ फॉर्मूला है। मान लो आपके पास दो रेखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0। दूसरी रेखा का समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब देखो मान लो आप गुणांकों का अनुपात निकालते हो, गुणांक बोलते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, यानी कि जो x y के साथ लगे हुए उनको क्या बोलते हैं हम, गुणांक। अब मान लो गुणांकों का अनुपात a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2। अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तो आप बोलते हैं उनको प्रतिच्छेदित रेखा है। प्रतिच्छेदित से बोलते हैं जब मान लो रेखा तो एक दूसरे को काट दे, जैसे ये रेखा और ये रेखा काट रही है ना, इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। और ऐसी रेखा अगर एक बिंदु पर काटा है उन्होंने तो इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। इनके क्या होते हैं, अद्वितीय हल, मतलब एक ही हल होता है, कोई दूसरा हल नहीं है। अब मान लो a1 अपॉन a2 इक्वल आ रहा है b1 अपॉन b2, बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं आ रहा, यानी कि ये अलग आ रहा है दोनों से। तो इस तरह की रेखा को हम बोलते हैं समांतर रेखा है। समांतर कौन सी होती है, जो रेखा कभी भी एक दूसरे को ना काटे। जैसे आपकी ये देखो कॉपी की लाइन है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काट रही है ना। रेल की पटरी होती है इस तरह से, वे भी कभी भी एक दूसरे से जाकर नहीं मिलती, तो हम क्या बोलते हैं उनको, समांतर रेखा है। और जब ये कहीं काट नहीं रही तो सीधी सी बात है कोई इनका कोई हल नहीं होगा। और अगर मान लो तीनों ही गुणांकों के अनुपात बराबर आ जाए, यानी कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों ही इक्वल आ जाए, तो अब हम इनको बोलते हैं संपाती रेखाएं। और संपाती किसे बोलते हैं, मान लो आपकी एक लाइन थी इस तरह से, ठीक है भाई, और आपने इसी के ऊपर एक लाइन और खींच दी, तो इसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। अब इन्होंने कहाँ कहाँ टच कर रही है, हर पॉइंट पर टच कर जा रही है, जहाँ भी आप देखोगे वहीं टच हो रही है, तो इसका क्या हो गए, अपरिमित रूप से अनेक हल, या फिर आप कह सकते हो अनंत हल। ठीक है। अब प्रकृति की बात करते हैं भाई, जिस रेखा का कोई हल हो उसे बोलते हैं हम संगत रेखा। देखो इसका भी हल है, इसका भी हल है, तो इनको हम दोनों क्या बोलते हैं, संगत रेखाएं। अब इसका कोई हल नहीं था, क्या नहीं था, हल नहीं था, तो इसको हम क्या बोलते हैं, असंगत। ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको जो फॉर्मूले लिखवाए हैं, टेबल बनवाई है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही पता लगेगा आपको। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुपातों a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। मतलब आपको चेक करना है कि ये रेखा है, ये वाली रेखा है, ये वाली रेखा है। पता कैसे लगेगा, तुलना करनी पड़ेगी, यानी कि अनुपात निकालना पड़ेगा। तो देखो पहला हम क्वेश्चन करते हैं, पहला ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी सारे खुद ही करने हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ मैं उतार रहा हूँ आपके लिए। 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू
जी। देखो क्वेश्चन में दो समीकरण दी हुई थी। अब ये पहले समीकरण है तो इसकी हम तुलना करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करोगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो देखो यहाँ पे x के साथ a1 है तो यहाँ कितना है आपके पास 5 है a1। यहाँ पे b1 यहाँ पे कितना है 4, लेकिन 4 कैसा है माइनस का, देखो माइनस लिखना ज़रूरी होता है भाई। b1 आ गया -4, c1 कितना है 8। अब देखो इस समीकरण नंबर सेकंड है तो इसकी तुलना करोगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो करोगे देखो a2 की वैल्यू कितनी है 7 है, b2 की वैल्यू कितनी है 6 है, और c2 कितना है 9 नहीं है बेटा, ये -9 है, क्योंकि आपको माइनस चिन्ह देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने माइनस नहीं देखा तो सारा ही क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, गुणांकों का अनुपात निकालना पड़ता है। तो देखो गुणांकों का अनुपात निकालना है तो हम पहले किसकी बात करते हैं a1 अपॉन a2 की। तो a1 अपॉन a2, तो a1 कितना आपके पास 5 है और a2 कितना है 7 है। अब क्या निकाल दोगे यहाँ कॉमा लगा करके, b1 अपॉन b2, b1 कितना है -4, b2 कितना है 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कैंसिल कर दिया, कितना आया -2/3 b1 अपॉन b2। देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, ये 5/7 था, ये -2/3 है, क्या इक्वल आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है ना। अगर इक्वल आ जाता तो फिर आपको c1/c2 भी निकालना पड़ता। भाई पता नहीं कंडीशन ये वाली है कि ये वाली है आपको, लेकिन अब पहले ही पता लग गया कंडीशन पहले वाली है। तो कौन सी कंडीशन बन गई, प्रतिच्छेदी रेखा वाली। तो आप कह दोगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं आया किसके b1 अपॉन b2 के, तो आप कह दोगे अतः रेखा युग्म कैसा है, यानी कि रेखा युग्म यानी कि जो इनका जोड़ा है वो कैसा है, प्रतिच्छेदित है, काटता हुआ एक दूसरे को, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन हो गया। आपको दोनों जो इसके बचते हैं 3 क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन आपको घर से करने हैं, ये आपका होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा आपसे, वही बात है कि अनुपात की तुलना करके ज्ञात करना है निम्नलिखित समीकरणों का युग्म संगत है असंगत। देखो उसमें कहा था किस में, सेकंड में, प्रतिच्छेद है समांतर है संपत्ति, यानी कि केवल इस लाइन की बात कही थी आपसे। इस बार क्या कहा आपसे, संगत या असंगत, यानी कौन सी टेबल में जा रहा है आपके पास, इस वाली लाइन में जा रहा है आपसे, यानी कि संगत होगी या असंगत। भाई 2 तो ऊपर की संगत है, ये फर्स्ट और थर्ड, बीच की असंगत है, ठीक है ना। तो अब चेक करना कि ये वाली है या ये वाली है। देखो वही फिलहाल इसमें क्या करा रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ आप करोगे, थर्ड में करा रहा हूँ सॉरी, ठीक है, सेकंड नहीं है थर्ड करा रहा हूँ मैं आपको। तो देखो करते हैं। देखो आपको 2 समीकरण दी हुई है। अब देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये समीकरण ax प्लस by प्लस c के बराबर में नहीं है, यानी कि इधर 0 होना चाहिए, आपका नहीं है। तो पहले 0 बनाओगे, क्या करना पड़ेगा, इसको इधर लाओगे तो इधर 7 प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो ले आओगे 3/2 x प्लस 5/3 y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब इसका ये सही तरीका हो गया, यानी कि मानक रूप में आ गया। तो अभी पहले समीकरण है तो इसकी तुलना किससे करोगे, इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। अब करोगे तो देखो a1 की वैल्यू कितनी है 3/2, प्लस में है, प्लस तो लिखो ना लिखो एक कोई बात नहीं, लेकिन माइनस लिखना ज़रूरी होता है। तो b1 कितना है 5/3 एंड c1 कितना है -7। अब देखो ऐसी यहाँ भी कंडीशन है कि 14 इधर है, लेकिन यहाँ हमें क्या चाहिए 0, तो इसको उधर लाना पड़ेगा। तो ये इधर अगर प्लस का है तो उधर क्या का हो जाएगा माइनस। अब इसकी तुलना किससे करोगे, इसकी तुलना करोगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। देखो a2 की वैल्यू कितनी है 9 है, b2 की वैल्यू -10 है और c2 की वैल्यू -14 है। अब हमें निकालना होता है गुणांकों का अनुपात। तो गुणांकों का अनुपात निकालना, यानी कि पहले हम a1 अपॉन a2 की बात कर रहे हैं, तो करोगे a1 अपॉन a2 कितना है, देखो
A1 है आपके पास 3/2, भाई A1 3/2 है, A2 कितना है 9 है। तो अब अपॉन 1 मान लोगे, ये यहाँ जाएगा और सबसे ऊपर जाएगा, तो 3 × 1, 2 × 9, काटोगे 3 × 3, 3 × 9, 1 × 1, 2 × 6, A1/A2। अब देखो यहाँ पे B1/B2 निकालोगे, B1/B2, तो B1 है 5/3, B2 है -10, इसका अपन 1 मानोगे इधर और एक इधर, तो 5 × 1 और 3 × -10, 5 × 5, 5 × 10, कितना है 1/, ये माइनस है, 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये आपका आया B1/B2। देखो आपको लग रहा है कि A1/A2 आया 1/6, B1/B2 आया माइनस का 1/6, यानी कि अलग अलग है दोनों, तो आप कह दोगे कि A1/A2 नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। अब कंडीशन बन रही कौन से वाली, देखो कंडीशन बनी आपकी पहले वाली, तो पहले वाली क्या कहते हैं हम, संगत या असंगत, हम इसको कहते हैं संगत। तो आप कह दोगे अतः रेखा युग्म कैसा है, संगत है, ठीक है भाई, ये आपका हो गया। तो इस तरह से आपके जो है इसी में भी जो है फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ खुद ही करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो भाई, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफ या विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको चेक करना कि संगत है असंगत, और अगर संगत निकलता है तब आपको ग्राफ भी बनाना है। देखो हम पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको देखो पहले की तरह यहाँ पे जीरो नहीं है, तो जीरो बनानी पड़ेगी मानक रूप में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या करते हैं, इसको इधर लेकर जाओगे तो इधर 5 कैसा है, प्लस का उधर जाकर हो जाएगा माइनस, तो x + y - 5 = 0, समीकरण नंबर 1। ऐसे इधर लेकर जाओगे 2x + 2y - 10 = 0, समीकरण नंबर 2। अब देखो आपने समीकरण बना ली, आपको पहले तो चेक करना है कि संगत है या असंगत, और जब संगत होगी तो ही ग्राफ बनेगा। तो पहले चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करोगे, लगाओगे अपनी फॉर्मूले, भाई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेक करोगे, देखो ठीक है ना। तो हम पहले ये लगाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ता है, तुलना करोगे भाई, इसकी पहले समीकरण की तुलना किससे करोगे, a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर। तो करोगे a1, देखो भाई यहाँ पे x के साथ a1 है, तो यहाँ पे क्या है, देखो अगर यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है x y के साथ, तो हमेशा 1 तो होता ही है गुना में, ठीक है ना। तो x के a1 कितना आ गया 1, यहाँ पे देखो b1 है, यहाँ कितना है, यहाँ पे भी, तो b1 कितना आ गया 1, और c1 कितना आ गया -5। यहाँ पे देखोगे इसकी तुलना किससे करोगे, की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। तो इसके जब कंपेयरिंग कर रहे हो, तुलना कर रहे हो, तो a2 कितना आ गया आपके पास 2, b2 यहाँ पे 2 एंड c2 -10। अब आप निकालोगे गुणांकों का अनुपात। तो आप देखोगे a1/a2 कितना आया है, a1 है 1, a2 है 2। फिर देखोगे b1/b2 कितना आया है, b1 है 1, b2 है 2। देखो ये तो इक्वल आ गया भाई। अगर इक्वल आ गया तो देखो इक्वल तो यहाँ भी और यहाँ भी है। अब पता नहीं भाई कंडीशन ये वाली है कि ये वाली है, मतलब क्या करना है आपको, c1/c2 भी निकालना है, तभी पता लगेगा कि इक्वल है, यानी कंडीशन सेकंड है कि थर्ड है। तो अभी हम c1/c2 को निकालते हैं, c1/c2। तो c1 कितना है -5, c2 कितना है -10, माइनस से माइनस गया, 5 × 5, 5 × 10 कितना आ गया 1/2। तो ये आपका आ गया। अब देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, यानी कि तीनों कैसे आए हैं, इक्वल आए हैं। तो आप कह दोगे a1/a2 इक्वल आया है b1/b2 इक्वल आया c1/c2, तीनों ही कितना है 1/2। और अगर तीनों इक्वल आ जाए तो क्या बोलते हैं इनको हम, संपाती रेखाएं, और संपाती को हम क्या बोलते हैं, संगत रेखाएं भी बोलते हैं। तो आप कह दोगे अतः रेखायुग्म क्या है, संगत है, ठीक है।
अब अगर संगत है तो फिर क्या करना आपको, देखो क्वेश्चन ने कहा था यदि संगत है तो क्या करना है, ग्राफ या विधि से हल ज्ञात करना है, मतलब आपको ग्राफ भी बनाना है। तो चलो बनाते हैं ग्राफ। अब देखो ग्राफ बनाने के लिए सेम पहले वाला ही वर्क करते हैं कि हमने समीकरण एक उठाई, अब यहाँ से किसी एक को यहीं छोड़ा, वाई को या एक्स को, हमने वाई को छोड़ा, एक्स को उधर ले गए, तो एक्स इधर प्लस का उधर जा करके माइनस का। अब क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू बनी होती है 0 1 2, तो हमने एक्स की वैल्यू 0 पुट की सबसे पहले, तो यहाँ पुट करोगे 0, तो वाई इक्वल्स टू 5 माइनस 0 कितना आ गया, वाई इक्वल्स टू 5। तो बिंदु कितना है आपके पास 0 एंड 5। अब सेकंड पॉइंट क्या करोगे, एक्स इक्वल्स टू 2 पुट करोगे, तो y इक्वल्स टू यहाँ पे 5 माइनस 1 पुट करोगे पहले 1, y कितना आ गया 4, बिंदु कितना आ गया 1 एंड 4। अब x की वैल्यू 2 पुट करोगे, इस तरह वैल्यू डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको, तो करोगे सब्स्टिट्यूट, y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स की वैल्यू 2, 3 आ गया, कितना आ गया पॉइंट 2 एंड 3। देखो आपके लिए केवल 3 पॉइंट काफ़ी है, आप चाहो तो और भी पॉइंट निकाल सकते हो। इसकी बिंदु सारणी बनाओगे, ये आपकी हो गई बिंदु सारणी। तो जैसे करते आए हो ऐसे बनाओगे बिंदु सारणी। देखो अब सेम करोगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो इक्वेशन नंबर सेकंड आपके पास ये थी, क्या करोगे, एक्स से वाई को एक तरफ छोड़ना है, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने वहाँ वाई को छोड़ा तो यहाँ पे भी वाई को छोड़ोगे, तो इसको उधर लेकर जाओ, तो इधर ये है प्लस का उधर जाकर हो जाएगा माइनस, ये अभी 2, देखो 2 इधर क्या में, ये गुना में माना जाता है, अगर कोई चिन्ह ना हो बीच में, तो इधर ही गुना में है तो उधर क्या हो जाएगा बटे में, तो हम ले गए। अब करना क्या है, एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करनी है, तो करोगे यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 रखने पर, तो देखो यहाँ पे आप 0 रख रहे हो, तो y इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इंटू एक्स वैल्यू 0 अपॉन 2, 2 0 0, कितना बचेगा यहाँ पे 10 बचेगा अपॉन 2, 2 5 जो 10, y इक्वल्स टू आ गया 5। तो बिंदु कितना आया आपके पास 0,5। अब क्या करो, x इक्वल्स टू 1 रखोगे, तो y इक्वल्स टू 10 माइनस 2, एक्स की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2, 2 1 जा 2 अपॉन 2, कितना बचेगा 8 अपॉन 2, 2 4 जा 8, तो y आ गया 4। बिंदु कितना आया 1 4। अब 2 पुट करोगे, y इक्वल्स टू 2 रखने पर, तो रखोगे x इक्वल्स टू, हम x वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो y इक्वल्स टू 10 माइनस 2, एक्स की वैल्यू 2 अपॉन 2, 2 2 जा 4 अपॉन 2, कितना बचेगा यहाँ पर 10 माइनस 4, 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, y इक्वल्स टू आ गया 3। तो बिंदु कितना है आपके पास 2 एंड 3। अब देखो आप क्या करोगे, अब हम तैयार करते हैं बिंदु सारणी, तो इसकी भी बिंदु सारणी तैयार करोगे सेम इसी तरह से। देखो अब हमने दोनों क्वेश्चन के क्या किए, बिंदु सारणी तैयार कर ली। अब हमें देखो क्या दिख रहा है, दोनों ही बिंदु सारणी सेम है, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों ग्राफ अलग अलग ही बनाएंगे। तो देखो किस तरह बनाओगे, ग्राफ बनाने के लिए काटते तल खींचते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए क्या किया, ग्राफ बनाने के लिए काटते तल बना दिया, पॉइंट डिनोट कर दिया इस तरह से। अब हमने क्या किया, 0 5 1 4 2 3, 0 5 1 4 2 3 डिनोट कर दिए। अब क्या करोगे, स्केल लोगे और इस तरह से मिला दोगे, ठीक है। किसका आया है स्केल, ये ग्राफ किसका आया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 का है, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 का है। अब देखो सेकंड इक्वेशन जो थी उसके भी पॉइंट सेम है, यानी कि उसी के ऊपर
इसका ग्राफ बनेगा भाई 0,51423, 0,51423 सेम पॉइंट है ना, तो ग्राफ यही रहेगा। तो इसी के नीचे लिख दोगे, यानी कि ये ग्राफ इसके लिए भी काम कर रहा है। किसके लिए? जो सेकंड इक्वेशन थी 2x + 2y = 10 इक्वल, है ना, ये इसके काम कर रहा है। तो दोनों ग्राफ एक ही है, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसकी मैं केवल इक्वेशन बनाकर दूंगा और आपका होमवर्क है कि आप इसका ग्राफ बनाकर दिखाओगे, ठीक है। इसका ग्राफ आपको व्हाट्सएप करना है सभी को। तो एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बोलते हैं आधा परिमाप, 36 मीटर है। तो बाग की विमाएँ, देखो भाई पहले अर्ध परिमाप का मतलब समझते हैं। मान लो आपके पास एक इस तरह से एक आयताकार बाग या आयताकार खेत है। परिमाप कौन होता है कि पूरा एक चक्कर लगा दो, लेकिन इसने कहा अर्ध परिमाप, है ना। तो अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि भाई यहाँ से जाओ और यहाँ तक जाओ, बस हो गया आधा चक्कर पूरा। यानी कि आपकी ये, अगर आप यहाँ से शुरू करते हो मान लो, तो आपने लंबाई चली और फिर चौड़ाई चली, हो गया आधा चक्कर। तो ये कहना चाह रहा आपसे क्वेश्चन ये। तो देखो इस क्वेश्चन में आपने लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग चीज़ है। तो आप मान लोगे, माना बाग की लंबाई कितनी है x और चौड़ाई है y, मीटर में कहा है भाई, मीटर दे रखा ना यहाँ पे, तो मीटर मानोगे। अब इन्हें कहा लंबाई, यानी कि लंबाई x, चौड़ाई y से 4 मीटर अधिक है। स्टेप नंबर 1 में आपसे क्या बोला है कि लंबाई x, चौड़ाई y से 4 मीटर अधिक का, तो चौड़ाई में 4 प्लस कर दिया, ठीक है। अब हमें बनानी है समीकरण, तो क्या करना पड़ता है, इसको उधर ले जाओ। तो x - y, इसको भी इधर लाओगे तो -4 = 0, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 में क्या कहा, अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मैंने अभी बताया था आपको कि केवल लंबाई और चौड़ाई चलते हैं आधे चक्कर में, ठीक है। तो 36 मीटर है। तो आप अगर लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो इक्वल टू 36, इसको उधर ले आओगे, x + y - 36 = 0, इक्वेशन नंबर 2। और आपका काम है कि इसका ग्राफ खुद ही बनाना है। देखो अर्ध परिमाप 36 था, x + y = 36, इसको इधर ले आए, माइनस का हो गया, = 0, समीकरण दोनों तैयार हो गई, ठीक है। देखो इस बार क्वेश्चन नंबर 6 है। एक रैखिक समीकरण ये दे रखी है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखनी है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि कैसा हो, प्रतिच्छेद करता हो, समांतर रेखा हो या फिर समपाती रेखा हो। मतलब आपसे वही टेबल वाली बात पूछी, तो आपके लिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करनी है ज़रूर, ठीक है ना। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप धीरे धीरे याद हो जाएगी, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आनी है, ठीक है ना। तो देखो यानी कि आपको प्रतिच्छेद वाली कंडीशन दिखानी है, फिर समांतर वाली भी दिखानी है, और समपाती, इसमें तीनों ही कंडीशन पूछ रखी है आपसे। तो देखो आपको समीकरण क्या दे रखी है क्वेश्चन नंबर 6 में, 2x + 3y - 8 = 0। अब देखो समीकरण 1 है, तो इसकी तुलना किससे करोगे, a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर, तो इसकी तुलना करोगे तो देखो यहाँ पे a1 है 2, b1 है 3, c1 है -8। अब देखो आप, इसने पहली आपसे कंडीशन कही है, प्रतिच्छेदित कही थी, प्रतिच्छेदित रेखा युग्म। मतलब आपको पता है कि प्रतिच्छेदित कब बोलते हैं, जब a1/a2 ≠ b1/b2, यानी कि बराबर नहीं आना चाहिए। तो अगर आपने भाई वैल्यू कुछ इस तरह माननी है कि बराबर ना जाए, आपने मान ली a2 = 2 दूनी 4। अगर 2 दूनी 4 माना है तो किसी भी हालत में 3 दूनी 6 नहीं माननी भाई। अगर 3 दूनी 6 मान लो फिर तो बराबर हो जाएगी, फ़ायदा क्या होगा। तो आपने क्या किया, b1 = 3 दूनी 6 के अलावा कुछ भी मान लो। तो हमने मान ली, चलो 5 मान ली, ठीक है। आप 8 9 10 12 कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। तो देखो a1/a2 कितना है, 2/4, तो 1 2 2 दूनी 4। b1/b2 कितना है, 3/5 पे, बराबर कोई ना आ रहा, ठीक है, चेक करा दिया, बाकी तुम जरूरत नहीं है इसकी कोई खास, ठीक है ना। तो अब देखो, अतः प्रतिच्छेदित रेखा
कौन सी होगी भाई? दूसरी रेखा तो हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 को बोलते हैं ना। तो a2 कितना आपके पास 4x, b2 कितना है 5y और c2 और रह गया। तो देखो c2 कुछ भी मान लो, c2 कोई कंडीशन नहीं है भाई, c2 तो हमारा फॉर्मूले में था ही नहीं, तो c2 और मान लो, चलो 3 मान लो। तो c2 कितना हो गया आपके पास 3 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब देखो सेकंड इसने कंडीशन कही थी समांतर रेखा है। समांतर रेखा है, समांतर रेखा में आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगता है कि भाई a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी आपको क्या कंडीशन बनानी है? आपको a1/a2 इक्वल आना चाहिए b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 आना चाहिए। ठीक है ना। देखो a1 कितना है 2 था, तो a2 कितना मान लिया? चलो आपने मान लिया a2 आपने 6 मान लिया भाई, 2 3 6 2 3 6, तो ये तो इक्वल आना चाहिए। तो इसको भी अगर 2 3 6 पढ़ा है तो यहाँ पे भी 3 3 9 ही पढ़ना पड़ेगा जिससे आपको बराबर आए। समझ में आ रही है बात भाई? पहाड़ा बराबर करने के लिए बराबर ही पढ़ना पड़ेगा, बट ये इक्वल नहीं लाना चाहिए। तो क्या करोगे? अगर आपका ये C1 आपका -8 है तो C2 क्या मान लोगे भाई? 8 3 24 छोड़ो, कुछ ही मान लो। चलो हमने 8 दूनी 16 मान लिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है? बराबर तो फिर भी नहीं आने के। जब हमने पहाड़ा बराबर ही नहीं पढ़ा तो बराबर कैसे आ जाएंगे? ठीक है ना। तो आप कह दोगे अतः लिख सकते हो यहाँ पे दूसरी समांतर रेखा कौन सी बनेगी? दूसरी समांतर रेखा कौन सी होती है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। a2 कितना है 6x प्लस 9y प्लस c2 की जगह माइनस का, देखो प्लस c2 की जगह है माइनस का 16 इक्वल टू 0। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। ये आपका हो गया समांतर रेखा दूसरे वाली। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे भी दूसरी लिख सकते हो, दूसरी प्रतिच्छेदित रेखा ये हो गई। अब इसने थर्ड में पूछा संपाति। संपाति का मतलब होता है कि तीनों ही बराबर आने चाहिए। संपाति का सूत्र यही होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों ही बराबर आनी चाहिए। तो क्या देखो a1 कितना था 2, तो a2 कितना मान लो? चलो हमने 2 4 8 मान लिया। b1 था आपका 3, तो b2 कितना मानना पड़ेगा भाई? 2 चौक 8 माना है, तो यहाँ पे भी तो 3 चौक 12 मानना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा बोलो? और c2 कितना है माइनस है, तो लगाया माइनस। अगर हमने यहाँ 3 चौक 12 माना है तो ये कितना मानोगे? 8 चौक 32 मानोगे, नहीं मानोगे? तभी तो बराबर आएगा ये। तो आप कह दोगे अतः दूसरी संपाति रेखा। भाई हमने दूसरी क्यों लिखा? क्योंकि दूसरी लाइन तो निकाल रहे हैं हम यहाँ, और इन्हें क्वेश्चन में कहा था युग्म। युग्म को ना जोड़ा से होता है, तो एक रेखा थी, इसका जोड़ा हम खुद बना रहे हैं। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होता है। a2 कितना है 8x, b2 है 12y प्लस c2 कितना है माइनस का 32 इक्वल टू 0। ठीक है, भैया आपको अभी समझाया था। और दूसरी संपाति रेखा ये हो गई। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया 32 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका आंसर। देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7। समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और इतने का ग्राफ खींचना है। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने, किससे कहा? एक्स अक्ष की बात हो रही है, और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको 3.1 पढ़ाई थी और उसमें आपने ग्राफ बनाना सीखा था। 3.2 में भी ग्राफ ही है, लेकिन इसमें करना क्या? आपको ग्राफ बनाकर समीकरण के हल भी ज्ञात करने हैं। देखो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कहा क्या है? पहले तो आपको रैखिक समीकरण बनानी है और उसके बाद उसको क्या करना है?
ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो देखो अब पहला क्वेश्चन है इसका, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी? 10 ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। जो लड़कियां हैं लड़कों से कितने अधिक है? 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि आपके लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, ग्राफीय विधि से हल निकालना है। तो देखो आपके पास दो चीज़ें, एक तो लड़के हैं और एक लड़कियां हैं। तो आप दोनों क्या मान लोगे? आप मानोगे माना लड़कों की संख्या बराबर कितनी मान लिया आपने? x। मान लिया आपने कि x लड़के हैं और लड़कियां कितनी हैं? लड़कियों की संख्या बराबर आपने मानी है y। अब देखो इसने कहा था पहली ही लाइन में आपसे बोल रखा है कितने विद्यार्थी है कि 10 विद्यार्थी है। ये कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी थे? 10 विद्यार्थी थे। तो आप जो है भाई इसने आपने इस लाइन को देखो, कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी है 10। अब 10 कैसे हो गए भाई? लड़के और लड़कियों को मिलाकर ही तो 10 हो गए, यानी कि लड़के आपके x है, लड़की y है, दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 10। अब करना क्या होता है? देखो भाई आप अब तक क्या किया आपने, ग्राफ बनाने के लिए एक को इधर छोड़ना पड़ता है। तो इस बार मैं y को यहीं छोड़ रहा हूँ, x को उधर लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। या फिर चलो ऐसे करते हैं, y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स। आप चाहो तो x को रोक सकते हो, y को ले जा सकते हो, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, अगले काम हम करते हैं, x का मान 0 1 2 3 भरोगे, x बराबर 0 रखने पर इसको समीकरण 1 बोल दोगे। तो रखोगे y इक्वल्स टू 10 माइनस 0, तो कितना बचेगा? 10। बिंदु कितना आया? पहले x फिर y। x कितना है? 0, y है 10। फिर 1 रख कर देखोगे, x इक्वल्स टू 1 रखने पर तो रखोगे y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स की, यहाँ पे x की जगह क्या आ गया? 1। कितना बचेगा? 9। तो बिंदु कितना आ गया? जो आपके पॉइंट है वे आ गया 1 9। फिर अगला पॉइंट x इक्वल्स टू 2 रखोगे, तो 2 पुट करोगे, तो यहाँ पुट करोगे y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स की वैल्यू 2। कितना बचेगा? 10 माइनस 2, यहाँ बचेगा 8। तो बिंदु कितना आ गया? बिंदु आ गया 2 8, ठीक है। x इक्वल्स टू 3 पुट कर दो। इस तरह बहुत सारे पॉइंट आपको रखने हैं, एटलीस्ट 3 पॉइंट तो आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। तो हमने भर दिया यहाँ पे, तो y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स की वैल्यू 3, कितना आ गया? 7। y इक्वल टू आ गया 7, बिंदु कितना आ गया? 3,7। अब देखो नेक्स्ट लाइन पढ़ोगे भाई, आपने क्या किया, पहली समीकरण के लिए ग्राफ बनाने के लिए आपने बहुत सारे बिंदु निकाल लिए। अब आगे पढ़ो, आगे इसने क्या कहा था, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी थी। अब देखो इसने स्टेप नंबर 2 क्या बोला है, स्टेप 2 में इसने कहा था लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यानी कि जो लड़कियां है ना y, लड़कों x से 4 अधिक है। लड़कियां y, लड़के x से 4 अधिक, तो 4 प्लस कर दिया, इसको इधर ले आओगे तो y माइनस एक्स इक्वल टू 4, समीकरण नंबर 2 बन गई। आपको इसका भी ग्राफ बनाना है, तो क्या करोगे, जब हमने यहाँ पे y को रोका है तो यहाँ पर भी y को ही रोकना है, तो इसको फिर उधर भेज दो, y इक्वल्स टू एक्स माइनस का उधर जा करके प्लस 4। अब x इक्वल्स टू सेम पहले की तरह ही वैल्यू पुट करोगे, तो हमने क्या किया, 0 रखने पर तो रखोगे
y इक्वल्स टू 0 + 4 कितना आया 4। तो बिंदु कितना है आपके पास 0 4। उसके बाद क्या करना आपको x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो y इक्वल्स टू x की वैल्यू 1 + 4 कितना आ गया 5। तो बिंदु कितना आया 1,5। अब x इक्वल्स टू सेम 2 पुट करोगे रखने पर तो रखोगे y इक्वल्स टू 2 + 4 कितना आ गया 6। तो बिंदु कितना आया 2,6। अब x इक्वल्स टू 3 रखने पर तो रखोगे देखो y इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू 3 + 4 कितना आ गया y इक्वल्स टू 7। तो बिंदु क्या आया 3,7। अब देखो बिंदु सारणी इसकी भी बनानी थी और इसकी भी बनानी है तो पहले हम इसकी बना लेते हैं बिंदु सारणी। देखो इस पर लिख दोगे बिंदु सारणी, ऐसे हम इधर भी बनाएंगे। तो करोगे यहाँ पे पहला x y, पहला बिंदु क्या था 0 10, अगला पॉइंट था 1 9, अगला पॉइंट 2 8 3 7। सेम इसी प्रकार इसी के देखो हमारी दोनों समीकरण की बिंदु सारणी तैयार हो गई। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि देखो ये वाला पॉइंट 3 7 यहाँ पे भी है और 3 7 यहाँ पे, यानी कि दोनों में सेम है। तो चलो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं दोनों समीकरणों का। अब आपने ग्राफ बनाने के लिए क्या किया x अक्ष और y अक्ष खींच लिया। अब देखो पॉइंट उठाओगे, हमारे पहले समीकरण का पॉइंट था 0 10 इस तरह से। तो पहले आप मार्किंग करोगे तो आपने की मार्किंग। देखो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना कि अगर आप कभी भी मार्किंग करते हो तो कोशिश करना मार्किंग हमेशा इक्वल करो। तो इक्वल हम करते हैं, देखो हम कर रहे हैं आधे आधे पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आप इक्वल करोगे। सेम ऐसे यहाँ पे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो पॉइंट देखोगे आप यहाँ पे मार्किंग कर दोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपने इस तरह मार्किंग कर दी। इधर पे भी मार्किंग करोगे -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह मार्किंग करने के बाद अपने पॉइंट देखो पहला पॉइंट है 0 10। तो 0 10 कहाँ पे है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10, तो आपकी ये रही 0 10। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1 और 9। तो 1 9 कहाँ, x की वैल्यू 1 y की 9, तो ये रहा 1 9। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 2 8, 2 ये रहा 8 ये रहा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 3 7, तो 3 ये रहा एंड 7 ये रहा। अब तीनों पॉइंट जितने भी आपके पास पॉइंट है सबको लिख डिनोट कर दिया और क्या करोगे अब स्केल से बिल्कुल सीधा मिला दोगे। किसका ग्राफ बना है, समीकरण नंबर 1 का। समीकरण 1 क्या थी, x + y = 10, तो उसको इसी के ऊपर लिख दोगे। ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बना रहे हैं दूसरे समीकरण का। तो हम इसको उससे थोड़ा अलग दिखाने के लिए अलग पेन का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, जिससे दोनों ग्राफ मिक्स ना हो। तो हम रेड पेन का यूज़ करेंगे। तो क्या पॉइंट है 0 4, x की वैल्यू 0 y की 4, x की 0 y की 4 ये रही। तो ये पॉइंट हो गया 0 4। अगली वैल्यू है आपकी 1 और 5, 1 और 5 ये रहा। अगली वैल्यू है 3 7, 3 7 ये रहा। देखो 3 7 दोनों में सेम था। अब क्या किया आपने, इसके लिए इस तरह से और इसको आपस में मिला दिया। ठीक है। किसका ग्राफ बना है,
ये ग्राफ बना है आपका सेकंड इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन क्या थी? y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 इसके ऊपर लिख दी। अब देखो जहाँ पे दोनों ग्राफ ने एक दूसरे को काटा है वही इसका हल है। कहाँ काटा? यहाँ काटा है। और इसका निर्देशांक कितना है? ये 3 7। या आप कह सकते हो कि दोनों टेबल में, इस टेबल में और इस टेबल में जो पॉइंट दोनों में सेम है, ये वाला और ये वाला, यही आपका हल है। तो आप कह दोगे अतः x बराबर कितना? x बराबर ये x ही तो है ये वाला, तो x कितना है? 3। और y कितना है? ये ऊपर वाला, ये वाली दूरी y, ये कितनी है? 7। और x क्या आपका? x आपका लड़कों की संख्या और y है लड़कियों की संख्या। तो आप कह सकते हो अतः लड़कों की संख्या x बराबर हो गई 3, लड़कियों की संख्या y बराबर हो गई आपकी 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका ये इस टाइप के क्वेश्चन होने हैं। और देखो जिसके पास बुक है अच्छी बात है, जिसके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड अपनी वीडियो को स्टॉप करके इसमें देखकर तब करोगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए कुछ फॉर्मूले की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे क्या होता है कि भाई कभी कभी होता है कि आपसे पूछता है रेखा कैसी है, ठीक है ना। तो अब रेखाओं के बारे में बताने के लिए कुछ फॉर्मूला है। मान लो आपके पास दो रेखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0। दूसरी रेखा का समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब देखो मान लो आप गुणांकों का अनुपात निकालते हो। गुणांक बोलते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, यानी कि जो x y के साथ लगे हुए उनको क्या बोलते हैं हम? गुणांक। अब मान लो गुणांकों का अनुपात a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2। अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तो आप बोलते हैं उनको प्रतिच्छेदित रेखा है। प्रतिच्छेदित किसे बोलते हैं? जब मान लो रेखा तो एक दूसरे को काट दे, जैसे ये रेखा और ये रेखा काट रही है ना, इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। और ऐसी रेखा अगर एक बिंदु पर काटा है उन्होंने तो इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। इनके क्या होते हैं? अद्वितीय हल, मतलब एक ही हल होता है, कोई दूसरा हल नहीं है। अब मान लो a1 अपॉन a2 इक्वल आ रहा है b1 अपॉन b2, बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं आ रहा, यानी कि ये अलग आ रहा है दोनों से। तो इस तरह की रेखा को हम बोलते हैं समांतर रेखा है। समांतर कौन सी होती है? जो रेखा कभी भी एक दूसरे को ना काटे। जैसे आपकी ये देखो कॉपी की लाइन है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काट रही है ना। रेल की पटरी होती है इस तरह से, वे भी कभी भी एक दूसरे से जाकर नहीं मिलती, तो हम क्या बोलते हैं उनको? समांतर रेखा है। और जब ये कहीं काट नहीं रही तो सीधी सी बात है कोई इनका कोई हल नहीं होगा। और अगर मान लो तीनों ही गुणांकों के अनुपात बराबर आ जाए, यानी कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों ही इक्वल आ जाए, तो अब हम इनको बोलते हैं संपाती रेखाएं। और संपाती किसे बोलते हैं? मान लो आपकी एक लाइन थी इस तरह से, ठीक है भाई, और आपने इसी के ऊपर एक लाइन और खींच दी, तो इसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। अब इन्होंने कहाँ कहाँ टच कर रही है? हर पॉइंट पे टच कर जा रही है, जहाँ भी आप देखोगे वहीं टच हो रही है। तो इसका क्या हो गए? अपरिमित रूप से अनेक हल, या फिर आप कह सकते हो अनंत हल, ठीक है। अब प्रकृति की बात करते हैं। भाई जिस रेखा का कोई हल हो उसे बोलते हैं हम संगत रेखा। देखो इसका भी हल है, इसका भी हल है, तो इनको हम दोनों क्या बोलते हैं? संगत रेखाएं। अब इसका कोई हल नहीं था, क्या नहीं था? हल नहीं था, तो इसको हम क्या बोलते हैं? असंगत, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको जो फॉर्मूले लिखवाए हैं, टेबल बनवाई है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही पता लगेगा आपको। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुपातों a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। मतलब आपको चेक करना है कि ये रेखा है, ये वाली रेखा है, ये वाली रेखा है। पता कैसे लगेगा? तुलना करनी पड़ेगी, यानी कि अनुपात निकालना पड़ेगा। तो देखो पहला हम क्वेश्चन करते हैं, पहला ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी सारे खुद ही करने हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ मैं उतार रहा हूँ आपके लिए। 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। देखो क्वेश्चन में दो समीकरण दी हुई थी। अब ये पहले समीकरण है तो इसकी हम तुलना करेंगे किससे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करोगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो देखो यहाँ पे x के साथ a1 है, तो यहाँ कितना है आपके पास? 5 है a1। यहाँ पे b1, यहाँ पे कितना है? 4, लेकिन 4 कैसा है? माइनस का। देखो माइनस लिखना जरूरी होता है भाई,
B1 आ गया -4, C1 कितना है 8। अब देखो समीकरण नंबर सेकंड है तो इसकी तुलना करोगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो करोगे, देखो A2 की वैल्यू कितनी है 7 है, B2 की वैल्यू कितनी है 6 है, और C2 कितना है 9 नहीं है बेटा, ये -9 है, क्योंकि आपको माइनस चिन्ह देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने माइनस नहीं देखा तो सारा ही क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, गुणांकों का अनुपात निकालना पड़ता है। तो देखो गुणांकों का अनुपात निकालना है तो हम पहले किसकी बात करते हैं A1/A2 की। तो A1/A2, तो A1 कितना आपके पास 5 है और A2 कितना है 7 है। अब क्या निकाल दोगे यहाँ कॉमा लगा करके B1/B2। B1 कितना है -4, B2 कितना है 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कैंसिल कर दिया, कितना आया -2/3 B1/B2। देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, ये 5/7 था, ये -2/3 है, क्या इक्वल आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है ना। अगर इक्वल आ जाता तो फिर आपको C1/C2 भी निकालना पड़ता। भाई पता नहीं कंडीशन ये वाली है कि ये वाली है आपको, लेकिन अब पहले पता लग गया कंडीशन पहले वाली है। तो कौन सी कंडीशन बन गई, प्रतिच्छेदी रेखा वाली। तो आप कह दोगे A1/A2 नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं आया किसके B1/B2 के। तो आप कह दोगे अतः रेखा युग्म कैसा है, यानी कि रेखा युग्म यानी कि जो इनका जोड़ा है वो कैसा है, प्रतिच्छेदित है, काटता हुआ एक दूसरे को, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन हो गया। आपको दोनों जो इसके बचते हैं 3 क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन आपको घर से करने हैं, ये आपका होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा आपसे, वही बात है कि अनुपात की तुलना करके ज्ञात करना है निम्नलिखित समीकरणों का युग्म संगत है असंगत। देखो उसमें कहा था किस में, सेकंड में, प्रतिच्छेद है समांतर है संपत्ति, यानी कि केवल इस लाइन की बात कही थी आपसे। इस बार क्या कहा आपसे, संगत या असंगत, यानी कौन सी टेबल में जा रहा है आपके पास, इस वाली लाइन में जा रहा है आपसे, यानी कि संगत होगी या असंगत। भाई 2 तो ऊपर की संगत है, ये फर्स्ट और थर्ड, बीच की असंगत है, ठीक है ना। तो अब चेक करना कि ये वाली है या ये वाली है। देखो वही फिलहाल इसमें क्या करा रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ आप करोगे, थर्ड में करा रहा हूँ सॉरी, ठीक है, सेकंड नहीं है थर्ड करा रहा हूँ मैं आपको। तो देखो करते हैं। देखो आपको 2 समीकरण दी हुई है। अब देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये समीकरण AX + BY + C के बराबर में नहीं है, यानी कि इधर 0 होना चाहिए, आपका नहीं है। तो पहले 0 बनाओगे, क्या करना पड़ेगा, इसको इधर लाओगे तो इधर 7 प्लस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो ले आओगे 3/2x + 5/3 y - 7 = 0। अब इसका ये सही तरीका हो गया, यानी कि मानक रूप में आ गया। तो अभी पहले समीकरण है तो इसकी तुलना किससे करोगे, इसकी तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से करने पर। अब करोगे तो देखो A1 की वैल्यू कितनी है 3/2, प्लस में है, प्लस तो लिखो ना लिखो एक कोई बात नहीं, लेकिन माइनस लिखना ज़रूरी होता है। तो B1 कितना है 5/3 एंड C1 कितना है -7। अब देखो ऐसी यहाँ भी कंडीशन है कि 14 इधर है, लेकिन यहाँ हमें क्या चाहिए 0, तो इसको उधर लाना पड़ेगा। तो ये इधर अगर प्लस का है तो उधर क्या का हो जाएगा माइनस। अब इसकी तुलना किससे करोगे, इसकी तुलना करोगे A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर। देखो A2 की वैल्यू कितनी है 9 है, B2 की वैल्यू -10 है और C2 की वैल्यू -14 है। अब हमें निकालना होता है गुणांकों का अनुपात। तो गुणांकों का अनुपात निकालना, यानी कि पहले हम A1/A2 की बात कर रहे हैं। तो करोगे A1/A2 कितना है, देखो A1 है आपके पास 3/2, भाई A1 3/2 है, A2 कितना है 9 है। तो अब अपॉन 1 मान लोगे, ये यहाँ जाएगा और सबसे ऊपर जाएगा। तो 3 × 1 2 × 9, काटोगे 3 × 3 3 × 9, 1 × 1 2 × 6, A1/A2। अब देखो यहाँ पे B1/B2 निकालोगे, B1/B2। तो B1 है 5/3, B2 है
10, इसका अपन 1 मानोगे इधर और एक इधर, तो 5 इंटू 1 और 3 इंटू -10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना है 1 अपॉन, ये माइनस है 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये आपका आया B1/B2। देखो आपको लग रहा है कि A1/A2 आया 1/6, B1/B2 आया माइनस का 1/6, यानी कि अलग अलग है दोनों, तो आप कह दोगे कि A1/A2 नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं आया किसके, B1/B2 के। अब कंडीशन बन रही कौन से वाली, देखो कंडीशन बनी आपकी पहले वाली, तो पहले वाली क्या कहते हैं हम, संगत या असंगत, हम इसको कहते हैं संगत। तो आप कह दोगे अतः रेखा युग्म कैसा है, संगत है, ठीक है भाई, ये आपका हो गया। तो इस तरह से आपके जो है इसी में भी जो है फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ खुद ही करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो भाई, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफ या विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको चेक करना कि संगत है असंगत, और अगर संगत निकलता है तब आपको ग्राफ भी बनाना है। देखो हम पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको देखो पहले की तरह यहाँ पे जीरो नहीं है, तो जीरो बनानी पड़ेगी मानक रूप में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या करते हैं, इसको इधर लेकर जाओगे तो इधर 5 कैसा है, प्लस का उधर जाकर हो जाएगा माइनस, तो x + y - 5 = 0, समीकरण नंबर 1। ऐसे इधर लेकर जाओगे 2x + 2y - 10 = 0, समीकरण नंबर 2। अब देखो आपने समीकरण बना ली, आपको पहले तो चेक करना है कि संगत है या असंगत, और जब संगत होगी तो ही ग्राफ बनेगा। तो पहले चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करोगे, लगाओगे अपनी फॉर्मूले, भाई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेक करोगे, देखो ठीक है ना। तो हम पहले ये लगाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ता है, तुलना करोगे भाई, इसकी पहले समीकरण की तुलना किससे करोगे, a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर। तो करोगे a1, देखो भाई यहाँ पे x के साथ a1 है, तो यहाँ पे क्या है, देखो अगर यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है x y के साथ, तो हमेशा 1 तो होता ही है गुना में, ठीक है ना। तो x के a1 कितना आ गया 1, यहाँ पे देखो b1 है, यहाँ कितना है, यहाँ पे भी, तो b1 कितना आ गया 1, और c1 कितना आ गया -5। यहाँ पे देखोगे इसकी तुलना किससे करोगे, की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। तो इसके जब कंपेयरिंग कर रहे हो, तुलना कर रहे हो, तो a2 कितना आ गया आपके पास 2, b2 यहाँ पे 2 एंड c2 -10। अब आप निकाल लोगे गुणांकों का अनुपात। तो आप देखोगे a1/a2 कितना आया है, a1 है 1, a2 है 2। फिर देखोगे b1/b2 कितना आया है, b1 है 1, b2 है 2। देखो ये तो इक्वल आ गया भाई। अगर इक्वल आ गया तो देखो इक्वल तो यहाँ भी और यहाँ भी है। अब पता नहीं भाई कंडीशन ये वाली है कि ये वाली है, मतलब क्या करना है आपको, c1/c2 भी निकालना है, तभी पता लगेगा कि इक्वल है, यानी कंडीशन सेकंड है कि थर्ड है। तो अभी हम c1/c2 और निकालते हैं, c1/c2। तो c1 कितना है -5, c2 कितना है -10, माइनस से माइनस गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना आ गया 1/2। तो ये आपका आ गया। अब देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, यानी कि तीनों कैसे आए हैं, इक्वल आए हैं। तो आप कह दोगे a1/a2 इक्वल आया है b1/b2 इक्वल आया c1/c2, तीनों ही कितना है 1/2। और अगर तीनों इक्वल आ जाए तो क्या बोलते हैं इनको हम, संपाती रेखाएं, और संपाती को हम क्या बोलते हैं, संगत रेखाएं भी बोलते हैं। तो आप कह दोगे अतः रेखायुग्म क्या है, संगत है, ठीक है। अब अगर संगत है तो फिर क्या करना आपको, देखो क्वेश्चन ने कहा था यदि संगत है तो क्या करना है, ग्राफ या विधि से हल ज्ञात करना है, मतलब आपको ग्राफ भी बनाना है। तो चलो बनाते हैं ग्राफ। अब देखो ग्राफ बनाने के लिए सेम पहले वाला ही वर्क करते हैं कि हमने समीकरण 1 उठाई, अब यहाँ से किसी एक को यहीं छोड़ा, y को या x को, हमने y को छोड़ा, x को उधर ले गए, तो x इधर प्लस का उधर जा करके माइनस का। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू बनी होती है 0 1 2, तो हमने x की वैल्यू 0 पुट की सबसे पहले, तो यहाँ पुट करोगे 0, तो y = 5 - 0, कितना आ गया y = 5।
तो बिंदु कितना है आपके पास 0 and 5। अब सेकंड पॉइंट क्या करोगे, x इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो y इक्वल्स टू यहाँ पे 5 माइनस 1 पुट करोगे पहले 1, y कितना आ गया 4, बिंदु कितना आ गया 1 and 4। अब x की वैल्यू 2 पुट करोगे, इस तरह वैल्यू डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको, तो करोगे सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स की वैल्यू 2, 3 आ गया, कितना आ गया पॉइंट 2 and 3। देखो आपके लिए केवल 3 पॉइंट काफ़ी, आप चाहो तो और भी पॉइंट निकाल सकते हो। इसकी बिंदु सारणी बनाओगे, ये आपकी हो गई बिंदु सारणी। तो जैसे करते आए हो ऐसे बनाओगे बिंदु सारणी। देखो आप सेम करोगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो इक्वेशन नंबर सेकंड आपके पास ये थी, क्या करोगे एक्स से वाई को एक तरफ छोड़ना है, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने वहाँ वाई को छोड़ा तो यहाँ पे भी वाई को छोड़ोगे, तो इसको उधर लेकर जाओ, तो इधर ये है प्लस का उधर जाकर हो जाएगा माइनस। ये अभी 2, देखो 2 इधर क्या में, ये गुना में माना जाता है, अगर कोई चिन्ह ना हो बीच में, तो इधर ही गुना में है तो उधर क्या हो जाएगा बटे में, तो हम ले गए। अब करना क्या है, x की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करनी है, तो करोगे यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 रखने पर, तो देखो यहाँ पे आप 0 रख रहे हो, तो y इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इंटू एक्स वैल्यू 0 अपॉन 2, 2 0 0, कितना बचेगा यहाँ पे 10 बचेगा अपॉन 2, 2 5 जो 10, y इक्वल्स टू आ गया 5। तो बिंदु कितना आया आपके पास 0,5। अब क्या करो, x इक्वल्स टू 1 रखोगे, तो y इक्वल्स टू 10 माइनस 2, एक्स की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2, 2 1 जा 2 अपॉन 2, कितना बचेगा 8 अपॉन 2, 2 4 जा 8, तो y आ गया 4। बिंदु कितना आया 1 4। अब 2 पुट करोगे, y इक्वल्स टू 2 रखने पर, तो रखोगे x इक्वल्स टू, हम x वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो y इक्वल्स टू 10 माइनस 2, एक्स की वैल्यू 2 अपॉन 2, 2 2 जा 4 अपॉन 2, कितना बचेगा यहाँ पर 10 माइनस 4, 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, y इक्वल्स टू आ गया 3। तो बिंदु कितना है आपके पास 2 and 3। अब देखो आप क्या करोगे, अब हम तैयार करते हैं बिंदु सारणी। तो इसकी भी बिंदु सारणी तैयार करोगे सेम इसी तरह से। देखो अब हमने दोनों क्वेश्चन के क्या किए, बिंदु सारणी तैयार कर ली। अब हमें देखो क्या दिख रहा है, दोनों ही बिंदु सारणी सेम है, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों ग्राफ अलग अलग ही बनाएंगे। तो देखो किस तरह बनाओगे, ग्राफ बनाने के लिए काटते तल खींचते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए क्या किया, ग्राफ बनाने के लिए काटते तल बना दिया, पॉइंट डिनोट कर दिया इस तरह से। अब हमने क्या किया 0 5 1 4 2 3, 0 5 1 4 2 3 डिनोट कर दिए। अब क्या करोगे, स्केल लोगे और इस तरह से मिला दोगे। ठीक है, किसका आया है स्केल, ये ग्राफ किसका आया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 का है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 का है। अब देखो सेकंड इक्वेशन जो थी उसके भी पॉइंट सेम है, यानी कि उसी के ऊपर इसका ग्राफ बनेगा। बस 0 5 1 4 2 3, 0 5 1 4 2 3 सेम पॉइंट है ना, तो ग्राफ यही रहेगा। तो इसी के नीचे लिख दोगे, यानी कि ये ग्राफ इसके लिए भी काम कर रहा है, किसके लिए, जो सेकंड इक्वेशन थी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 इक्वल है ना, ये इसके काम कर रहा है। तो दोनों ग्राफ एक ही है, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी मैं केवल इक्वेशन बनाकर दूंगा और आपका होमवर्क है कि आप इसका ग्राफ बनाकर दिखाओगे। ठीक है, इसका ग्राफ आपको व्हाट्सएप करना है सभी को,
तो एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बोलते हैं आधा परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएँ, देखो भाई पहले अर्ध परिमाप का मतलब समझते हैं। मान लो आपके पास एक इस तरह से एक आयताकार बाग या आयताकार खेत है। परिमाप कौन होता है कि पूरे एक चक्कर लगा दो, लेकिन इसने कहा अर्ध परिमाप, है ना। तो अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि भाई यहाँ से जाओ और यहाँ तक जाओ, बस हो गया आधा चक्कर पूरा। यानी कि आपकी ये, अगर आप यहाँ से शुरू करते हो मान लो, तो आपने लंबाई चली और फिर चौड़ाई चली, हो गया आधा चक्कर। तो ये कहना चाह रहा आपसे क्वेश्चन ये। तो देखो इस क्वेश्चन में आपने लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग चीज़ है। तो आप मान लोगे, माना बाग की लंबाई कितनी है x और चौड़ाई है y, मीटर में कहा है भाई, मीटर दे रखा ना यहाँ पे, तो मीटर मानोगे। अब इन्हें कहा लंबाई, यानी कि लंबाई x चौड़ाई y से 4 मीटर अधिक है। स्टेप नंबर 1 में आपसे क्या बोला है कि लंबाई x चौड़ाई y से 4 मीटर अधिक का, तो चौड़ाई में 4 प्लस कर दिया, ठीक है। अब हमें बनानी है समीकरण, तो क्या करना पड़ता है, इसको उधर ले जाओ। तो x माइनस वाई, इसको भी इधर लाओगे तो माइनस का 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 में क्या कहा, अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप मैंने अभी बताया था आपको कि केवल लंबाई और चौड़ाई चलते हैं आधे चक्कर में, ठीक है। तो 36 मीटर है। तो आप अगर लंबाई x है चौड़ाई y है तो इक्वल टू 36, इसको उधर ले आओगे, x प्लस वाई माइनस का 36 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। और आपका काम है कि इसका ग्राफ खुद ही बनाना है। देखो अर्ध परिमाप 36 था, x प्लस वाई इक्वल टू 36, इसको इधर ले आए, माइनस का हो गया इक्वल टू 0, समीकरण दोनों तैयार हो गई, ठीक है। देखो इस बार क्वेश्चन नंबर 6 है, एक रैखिक समीकरण ये दे रखी है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखनी है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि कैसा हो, प्रतिच्छेद करता हो, समांतर रेखा हो या फिर समपाती रेखा हो। मतलब आपसे वही टेबल वाली बात पूछी, तो आपके लिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करनी है ज़रूर, ठीक है ना। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप धीरे धीरे याद हो जाएगी, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आनी है, ठीक है ना। तो देखो यानी कि आपको प्रतिच्छेद वाली कंडीशन दिखानी है, फिर समांतर वाली भी दिखानी है, और समपाती, इसमें तीनों ही कंडीशन पूछ रखी है आपसे। तो देखो आपको समीकरण क्या दे रखी है क्वेश्चन नंबर 6 में, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखो समीकरण 1 है तो इसकी तुलना किससे करोगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो इसकी तुलना करोगे तो देखो यहाँ पे a1 है 2, b1 है 3, c1 है माइनस 8। अब देखो आप, इसने पहली आपसे कंडीशन कही है, प्रतिच्छेदित कही थी, प्रतिच्छेदित रेखा युग्म। मतलब आपको पता है कि प्रतिच्छेदित कब बोलते हैं, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि बराबर नहीं आना चाहिए। तो अगर आपने भाई वैल्यू कुछ इस तरह माननी है कि बराबर ना जाए, आपने मान ली a2 बराबर 2 दूनी 4, अगर 2 दूनी 4 माना है तो किसी भी हालत में 3 दूनी 6 नहीं माननी भाई। अगर 3 दूनी 6 मान लो फिर तो बराबर हो जाएगी, फ़ायदा क्या होगा। तो आपने क्या किया, b1 इक्वल टू 3 दूनी 6 के अलावा कुछ भी मान लो, तो हमने मान ली चलो 5 मान ली, ठीक है। आप 8 9 10 12 कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। तो देखो a1/a2 कितना है, 2/4, तो 1 2 दूनी 4, b1/b2 कितना है, 3/5 पे, बराबर कोई ना आ रहा, ठीक है, चेक करा दिया, बाकी तुम जरूरत नहीं है इसकी कोई खास, ठीक है ना। तो अब देखो, अतः प्रतिच्छेदित रेखा कौन सी होगी भाई, दूसरी रेखा तो हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 को बोलते हैं ना। तो a2 कितना आपके पास 4x, b2 कितना है 5y, और c2 और रह गया। तो देखो c2 कुछ भी मान लो, c2 कोई कंडीशन नहीं है भाई, c2 तो हमारा फॉर्मूले में था ही नहीं, तो c2 और मान लो, चलो 3 मान लो। तो c2 कितना हो गया आपके पास 3 इक्वल टू 0, ये आपका हो गया आंसर,
ठीक है। अब देखो सेकंड इसने कंडीशन कही थी समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। समांतर रेखा में आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगता है कि भाई A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी आपको क्या कंडीशन बनानी है, आपको A1/A2 इक्वल आना चाहिए B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 आना चाहिए, ठीक है ना। देखो A1 कितना है 2 था, तो A2 कितना मान लिया, चलो आपने मान लिया A2 आपने 6 मान लिया, भाई 2 3 6 2 3 6, तो ये तो इक्वल आना चाहिए। तो इसको भी अगर 2 3 6 पढ़ा है तो यहाँ पे भी 3 3 9 ही पढ़ना पड़ेगा जिससे आपको बराबर आए। समझ में आ रही है बात, भाई पहाड़ा बराबर करने के लिए बराबर ही पढ़ना पड़ेगा, बट ये इक्वल नहीं लाना चाहिए। तो क्या करोगे, अगर आपका ये C1 आपका -8 है तो C2 क्या मान लोगे, भाई 8 3 24 छोड़ो कुछ भी मान लो, चलो हमने 8 दूनी 16 मान लिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है, बराबर तो फिर भी नहीं आने के, जब हमने पहाड़ा बराबर ही नहीं पढ़ा तो बराबर कैसे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप कह दोगे अतः लिख सकते हो यहाँ पे दूसरी समांतर रेखा कौन सी बनेगी, दूसरी समांतर रेखा कौन सी होती है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। A2 कितना है 6x प्लस 9y प्लस C2 की जगह माइनस का, देखो प्लस C2 की जगह है माइनस का 16 इक्वल टू 0। माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये आपका हो गया समांतर रेखा दूसरे वाली, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे भी दूसरी लिख सकते हो, दूसरी प्रतिच्छेदित रेखा ये हो गई। अब इसलिए थर्ड में पूछा संपाति, संपाति का मतलब होता है कि तीनों ही बराबर आने चाहिए। संपाति का सूत्र यही होता है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तीनों ही बराबर आनी चाहिए। तो क्या देखो A1 कितना था 2, तो A2 कितना मान लो, चलो हमने 2 4 8 मान लिया। B1 था आपका 3, तो B2 कितना मानना पड़ेगा, भाई 2 चौक 8 माना है तो यहाँ पे भी तो 3 चौक 12 मानना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा बोलो। और C2 कितना है माइनस है तो लगाया माइनस। अगर हमने यहाँ 3 चौक 12 माना है तो ये कितना मानोगे 8 चौक 32 मानोगे, नहीं मानोगे, तभी तो बराबर आएगा ये। तो आप कह दोगे अतः दूसरी संपाति रेखा, भाई हमने दूसरी क्यों लिखी, क्योंकि दूसरी लाइन तो निकाल दिया हम यहाँ, और इन्हें क्वेश्चन में कहा था युग्म, युग्म को ना जोड़ा से होता है, तो एक रेखा थी इसका जोड़ा हम खुद बना रहे हैं। तो A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 होता है। A2 कितना है 8x, B2 है 12y प्लस C2 कितना है माइनस का 32 इक्वल टू 0, ठीक है। भैया आपको अभी समझाया था। और दूसरी संपाति रेखा ये हो गई, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो गया 32 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका आंसर। देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7। समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और इतने का ग्राफ खींचना है। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने, किससे कहा, एक्स अक्ष की बात हो रही है, और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं।